आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ने बनाया एक एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें ये बताया गया है कि नागरिकता कैसे मिल सकती है। बर्थ, डिसेंट वंशज, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भूभाग को अगर आप शामिल कर लेते हैं। कैसे खो सकती है आपकी नागरिकता, ये है हाउ टू गेट, कैसे मिल सकती है। अब कैसे आपकी खो सकती है, हाउ यू कैन लूज, कैसे आपकी खो सकती है। वो तरीके हैं चार तरीके हैं जब आप खो सकते हैं। एक होता है रिनंसिएशन, जिसको कहते हैं परित्याग हिंदी में। दूसरा है टर्मिनेशन। तीसरा है जिसको टर्मिनेट कहते हैं, स्थगन। और तीसरा है डिप्राइवेशन, डिप्राइव कर दिया गया है। देखिए, रिनंसिएशन, परित्याग, ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री, जैसे मैंने खुद ही ये अनाउंस कर दिया है कि मुझे इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए मुझे मैं बर्थ, मैं यहीं की पैदाइश है, या मेरे माँ बाप यहीं के थे, या मैंने रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले ली, नेचुरलाइजेशन के थ्रू मुझे मिल गई, या इन पांचों में से किसी भी आधार पे मुझे यहाँ की नागरिकता मिली थी और मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ की नागरिकता से कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो आप जो है खुद ही अनाउंस कर दे रहे हैं, वॉलेंट्री। मैंने खुद ही कह दिया कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो ये एक वॉलेंट्री है, हमने खुद ही परित्याग कर दिया, तो आपकी ये नागरिकता छीन जाएगी। टर्मिनेट, ये गवर्नमेंट आपकी नागरिकता खत्म करती, इसमें आप खुद अपने त्याग कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट खत्म करेगी। कब? जैसे अगर मैं देश का नागरिक हूँ यहाँ का, और मैं कनाडा की भी नागरिकता ले लेता हूँ, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं दूसरे देश की नागरिकता लेता हूँ, मुझे अपने देश की नागरिकता भारत सरकार खत्म कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। तो ये मेरा कोई वॉलेंट्री नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट गवर्नमेंट कर देगी। ये मैंने खुद से त्यागी है, ये गवर्नमेंट ख़त्म करती है। डिप्राइव, ये भी गवर्नमेंट करती है। तो ये दोनों गवर्नमेंट करती हैं और ये हम खुद से खुद अनाउंस करते हैं, ये दोनों गवर्नमेंट करती है कंपलसरी। ये जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तब। ये कब? जब हम रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू हमें मिलती है, इन दोनों के थ्रू हमको जब नागरिकता मिलती है, मैंने कुछ फैक्ट गवर्नमेंट, जब हमने अप्लाई कर रहे थे तो मैंने कुछ फैक्ट छुपा लिए, और बाद में गवर्नमेंट को वो फैक्ट पता चलते हैं कि ये फैक्ट इसने हमसे छुपाए थे। तो जब ये फैक्ट हमको पता चलते हैं तो गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर देती है, वंचित करती है कि हटिए, अब आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम खुद अनाउंस करते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, रिनंसिएशन, परित्याग कर दिए। ये जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल जाती है तो हमारे देश की नागरिकता हमारे देश की सरकार ख़त्म करती है, ये गवर्नमेंट हमारी टर्मिनेट करती है। ये खुद से हम करते हैं, ये गवर्नमेंट करती है। ये किस कंडीशन में? ये जब हम कुछ फैक्ट को छुपाकर यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है कि नहीं, इसने ये फैक्ट छुपाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट हमको डिप्राइव कर देती है। तो ये दोनों हमारे, गवर्नमेंट हमको सिटीजनशिप छीनती है, ये हम खुद से त्याग देते हैं। त्याग देना, हमने त्याग कर दिया अपनी सिटीजनशिप को। तो ये तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, ये तरीके हैं जिससे कि आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये पूरा जो आपका टॉपिक हुआ, यहाँ पे
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भारत का जो सिटीजनशिप का राइट प्रोविज़न है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से है, कैसी है, सिंगल है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, कौन सा पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11, 5 to 10 किसके लिए, 26 जनवरी 1950 तक के लोगों के लिए। उसके बाद के लिए आर्टिकल 11 किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें बताया कि 5 तरीके हैं जिनसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है और 3 तरीके हैं जिनसे कि आपकी ये सिटीजनशिप खो सकती है। तो ये जो हमने आज ये पॉलिटी का टॉपिक शुरू किया था, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट, उसका जो पहला सेक्शन है सिटीजनशिप, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट कैसा उसका सिटीजनशिप से रिलेशनशिप है, कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट किया है। ये कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो आपको इसेंस कहते हैं, जो सार कहते हैं, जो फिलॉसफी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। वो हम अपने अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें हम शेयर करेंगे। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ने बनाया एक एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें ये बताया गया है कि नागरिकता कैसे मिल सकती है, बर्थ, डिसेंट, वंशज, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भूभाग को अगर आप शामिल कर लेते हैं। कैसे खो सकती है आपकी नागरिकता, ये है हाउ टू गेट, कैसे मिल सकती है। अब कैसे आपकी खो सकती है, हाउ यू कैन लूज, कैसे आपकी खो सकती है। वो तरीके हैं चार तरीके हैं जब आप खो सकते हैं। एक होता है रिनंसिएशन, जिसको कहते हैं परित्याग हिंदी में। दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है जिसको टर्मिनेट कहते हैं, स्थगन, और तीसरा है डिप्राइवेशन, डिप्राइव कर दिया गया है। देखिए, रिनंसिएशन, परित्याग, ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री, जैसे मैंने खुद ही ये अनाउंस कर दिया है कि मुझे इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए मुझे मैं बर्थ, मैं यहीं की पैदाइश है, या मेरे माँ बाप यहीं के थे, या मैंने रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले ली, नेचुरलाइजेशन के थ्रू मुझे मिल गई, या इन पांचों में से किसी भी आधार पे मुझे यहाँ की नागरिकता मिली थी और मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ की नागरिकता से कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो आप जो है खुद ही अनाउंस कर दे रहे हैं, वॉलेंट्री, मैंने खुद ही कह दिया कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। तो ये एक वॉलेंट्री है, हमने खुद ही परित्याग कर दिया, तो आपकी ये नागरिकता छीन जाएगी। टर्मिनेट, ये गवर्नमेंट आपकी नागरिकता खत्म करती, इसमें आप खुद अपने त्याग कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट खत्म करेगी। कब? जैसे अगर मैं देश का नागरिक हूँ यहाँ का, और मैं कनाडा की भी नागरिकता ले लेता हूँ, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं दूसरे देश की नागरिकता लेता हूँ, मुझे अपने देश की नागरिकता भारत सरकार खत्म कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। तो ये मेरा कोई वॉलेंट्री नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट गवर्नमेंट कर देगी। ये मैंने खुद से त्यागी है, ये गवर्नमेंट खत्म करती है। डिप्राइव, ये भी गवर्नमेंट करती है। तो ये दोनों गवर्नमेंट करती हैं और ये हम खुद से करते, खुद अनाउंस करते हैं, ये दोनों गवर्नमेंट करती है कंपलसरी।
ये जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तब, ये कब, जब हम रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू हमें मिलती है, इन दोनों के थ्रू हमको जब नागरिकता मिलती है। मैंने कुछ फैक्ट गवर्नमेंट, जब हमने अप्लाई कर रहे थे तो मैंने कुछ फैक्ट छुपा लिए और बाद में गवर्नमेंट को वो फैक्ट पता चलते हैं कि ये फैक्ट इसने हमसे छुपाए थे। तो जब ये फैक्ट हमको पता चलते हैं तो गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर देती है, वंचित करती है कि हटिए अब आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम खुद अनाउंस करते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, रिनंसिएशन, परित्याग कर दिए। ये जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल जाती है तो हमारे देश की नागरिकता हमारे देश की सरकार ख़त्म करती है, ये गवर्नमेंट हमारी टर्मिनेट करती है। ये खुद से हम करते हैं, ये गवर्नमेंट करती है। ये किस कंडीशन में, ये जब हम कुछ फैक्ट को छुपाकर यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है कि नहीं इसने ये फैक्ट छुपाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट हमको डिप्राइव कर देती है। तो ये दोनों हमारे, गवर्नमेंट हमको सिटीजनशिप छीनती है, ये हम खुद से त्याग देते हैं। त्याग देना, हमने त्याग कर दिया अपनी सिटीजनशिप को। तो ये तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, ये तरीके हैं जिससे कि आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये पूरा जो आपका टॉपिक हुआ, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भारत का जो सिटीजनशिप का राइट प्रोविज़न है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से है, कैसी है, सिंगल है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, कौन सा पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11, 5 to 10 किसके लिए, 26 जनवरी 1950 तक के लोगों के लिए। उसके बाद के लिए आर्टिकल 11 किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें बताया कि 5 तरीके हैं जिनसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है और 3 तरीके हैं जिनसे कि आपकी ये सिटीजनशिप खो सकती है। तो ये जो हमने आज ये पॉलिटी का टॉपिक शुरू किया था, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट, उसका जो पहला सेक्शन है सिटीजनशिप, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट कैसा उसका सिटीजनशिप से रिलेशनशिप है, कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट किया है। ये कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो आपको इसेंस कहते हैं, जो सार कहते हैं, जो फिलॉसफी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। वो हम अपने अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम शेयर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।